गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मन की बात विद निधि। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई आई फील लाइक सेल इज लिटरली द मोस्ट इविल कॉन्सेप्ट एवर। अब देखो, जब भी सेल लगती है मैं तो पागल हो जाती हूँ। ठीक है, सेल पे क्या होता है, कोई भी आइटम सस्ते दाम पे आपको मिल जाता है। अब बहुत सारे लोग 70% लोग लिटरली वेट करते हैं कुछ खरीदने का जब वो सेल पे लग जाए। इसका एक ही पॉइंट देखते हैं लोग कि वाओ यार, ये 10,000 का था, अभी मुझे 2,000 का मिल रहा है, दैट इज सो ग्रेट। बट वी टेंड टू फॉरगेट कि मेरी लाइफ इसके बिना भी चल ही रही है। सेल को आप एक अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हो। मान लो आपको कुछ बहुत टाइम चाहिए, आपको एक लैपटॉप चाहिए बहुत टाइम से, और आप वेट कर रहे हो कि वो कम हो जाए जैसे सेल लगेगी आप उसका तब ले लोगे, उसका जब प्राइस कम हो जाएगा, तो दैट इज गुड। मतलब आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लेजिट चाहिए, विच इज अ नेसेसिटी, उसके लिए सेल का इंतजार कर रहे हो, दैट इज गुड। बट अगर आप फालतू में, जैसे मैं हूँ, जैसे ही कोई बड़ी सेल लगती है जैसे ब्लैक फ्राइडे कुछ भी, तो मैं पागल हो जाती हूँ, मैं भाग जाती हूँ सुबह सुबह कि भाई आज तो मैं सबसे क्रेजी डील्स उठा के लेके आऊंगी। पागल हो जाती हूँ, मेरा दिमाग ये सोच लग जाता है वाओ मैं इतने पैसे बचा लूं। मान लो मैं 1,000 रुपए की चीज 500 रुपए में लेके आई हूँ, तो मेरा दिमाग कहता है वाओ भाई मैंने 500 रुपए बचा लिए। बट इन रियलिटी आई एक्चुअली स्पेंड 500, तो मैंने 500 रुपए खर्च कर दिए अगर सोचा जाए तो। सेल आपकी पॉकेट से एक्स्ट्रा मनी निकालने का एक तरीका है। आप कुछ सेल में लेने गए हो, वो आपके पसंद का हो ना हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन आप देख रहे हो हाँ यार ये सस्ता मिल रहा है, तो आप उठा लेते हो उसे बहुत बार। इसमें एक और इविल बात है कि आपको उसकी नेसेसिटी भी नहीं थी। आप किसी सेल पे गए, ठीक है, आप इसलिए गए क्योंकि उस ब्रांड ने डिसाइड किया कि भाई हम इससे अब सस्ता बेचेंगे, नॉट बिकॉज आपको उसकी जरूरत थी और फिर ब्रांड ने बोला अच्छा आपको जरूरत है तो मैं आपको सस्ते में बेच देता हूँ। नो, इट डिड नॉट हैपन लाइक दैट, इट हैपेंड द अदर वे अराउंड। द ब्रांड डिसाइडेड ओके आई वांट टू सेल इट फॉर चीप, buy whatever you want to, and whoever wants to buy it can get it। तो तब आप भागते हो और आप कहते हो हाँ ठीक है मैं खरीदूंगा या मैं खरीदूंगी, बट इन रियलिटी आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। मेरे पास, मैं मजाक से हट के बता रही हूँ, आई एम अ शिकार ऑफ ओवर कंज्यूमरिज्म एंड आई एम ऑल्सो बिग 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 शिकार ऑफ सेल्स। जब भी सेल लगती है मैं पागल हो जाती हूँ, मैं भाग पड़ती हूँ ऐसे धुन। और सबसे खराब बात ये है कि मैं लिटरली कुछ भी उठा लाती हूँ, मुझे जरूरत भी नहीं है। मेरे पे लिटरली ब्लू जीन्स इतनी सारी है, कम से कम 10 पेयर ऑफ ब्लू जीन्स है, और मैं हर बार इस बात को कैसे रीजन करती हूँ, भाई देखो ये जीन्स अगर मैं नॉर्मल प्राइस पे लेती हूँ यहाँ से तो कम से कम 5,000 की पड़ती है, आज मैं ये 1,000 रुपए में लेके जा रही हूँ, मेरे को भी फिर मिलेगी। तो मैं ऐसे रीजन करती हूँ अपने आपको, लेकिन मैं ये भूल जाती हूँ कि मेरे घर में ऑलरेडी 5 ब्लू जीन्स पड़ी है, तो मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। सेल आपकी पॉकेट से एक्स्ट्रा पैसा निकाल रहा है। जैसे ही आप इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे, आप सेल पे जाना बंद कर दोगे। देखो, सेल का फायदा ब्रांड्स को क्या है, उनका जो भी स्टॉक है जो नहीं निकल रहा है वो उसे क्लियरेंस के थ्रू निकाल देंगे, उनका ये फायदा है। इसमें आपका क्या फायदा है, कुछ भी नहीं। आपकी जेब से पैसा जा रहा है तो आपका फायदा कैसे हो सकता है, मुझे ये बताओ। जब तक आप उस सेल के आइटम को कहीं और महंगा नहीं बेच रहे हो या आपका वो बहुत एसेंशियल यूज नहीं है, तब तक आप लिटरली अपना नुकसान ही करके आ रहे हो। हर बार मेरा दिमाग यही कहता है कि मैंने पैसे बचा लिए, लेकिन अगर आप सोचो तो आपको पता चलेगा कि आपने पैसे बचाए बिल्कुल भी नहीं है। आपने एक ऐसी चीज पे पैसा खर्च कर दिया जो आपको चाहिए भी नहीं थी इन द फर्स्ट प्लेस। अभी जैसे मेरे साथ रिसेंटली हुआ था, अजियो पे एक सेल आई थी, ठीक है, अब मेरे पे कम से कम 12-13 जोड़ी जूते हैं, मजाक से हट के 12-13 जोड़ी सिर्फ जूते, ओनली शूज। और मैंने देखा भाई ये सेल पे तो बहुत ही क्रेजी जूता आ रहा है, ये एक्चुअली 10,000 का है और सेल पे ये मुझे 2,800 का पड़ रहा है, तो भाई मुझे लेना चाहिए। और मैंने वो जूता ले भी लिया। बट अगर वो जूता नॉर्मली 2,800 का ही होता, क्या मैं खरीदती? बिल्कुल नहीं खरीदती, नो वे नो चांस, बिकॉज मेरे पास एक्स्ट्रा मनी नहीं है कि मैं उस पर स्पेंड करूं। मैं बस इसलिए करी क्योंकि वो 10,000 का था और 2,800 में बिक रहा है, दैट इज ओनली रीजन। एंड इस चीज का बहुत सारे रिटेलर्स फायदा भी उठाते हैं। वो क्या करते हैं, वो किसी चीज को ओवर प्राइस बताते हैं। मान लो वो 200 की चीज को 2,000 ही बताते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि हमने एक्चुअली इस पर डिस्काउंट लगाया है तो आपको ये 500 की पड़ रही है। तो आप तो खुश हो जाओगे 2,000 की चीज मुझे 500 की पड़ रही है, लेकिन इन द परस्यूट ऑफ गेटिंग समथिंग चीपर यू फॉरगेट इट्स रियल वैल्यू। वो एक्चुअली एक कपड़ा ही तो है। मुझे लगता है कि सिर्फ मेरी दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग इसके थ्रू जाते हैं, मतलब। और मैं इतना ओवर कंज्यूम करता, पता है एक नुकसान क्या है, मेरे पास आज इतने कपड़े हैं मेरी वार्डरोब में और एक भी पहनने को नहीं है। जैसे कहते हैं ना, वाटर एवरीवेयर बट नॉट वन ड्रॉप टू ड्रिंक, वैसा ही हो गया। मेरे पे हजारों कपड़े हैं, लेकिन मैं पहनने के लिए आउटफिट एक भी नहीं, क्योंकि मैं सेल में जाके कपड़ा ला रही हूँ तो मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि वो किसी साथ मैच करेगा नहीं करेगा, क्योंकि अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये तो बड़ा सस्ता आ गया, लेकिन मेरे दिमाग में कभी चलता ही नहीं कि मैं पहनूंगी इसके साथ इसको। इस वजह से इतना सारा ढेर बन गया है ऐसे कपड़ों का जो मैं बस ले आई क्योंकि वो सस्ते मिल रहे थे।
but they're not actually useful and I'm never gonna wear them. So I actually ended up wasting more money. So I personally feel like sale actually takes out more money out of your pocket than was originally supposed to be taken out. बहुत बार आप देखते हो वाह भाई ये भी डिस्काउंट पे, ये भी डिस्काउंट पे, ये भी डिस्काउंट पे, तो आप ले लेते हो. आपको उसकी जरूरत भी नहीं है, आपके पास वैसे ही 100 चीजें ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी आप ले लेते हो जस्ट बिकॉज कि आपको पता चल रहा है कि ये सेल पे. सो आई बिलीव एवरीबडी शुड स्टॉप ओवर कंज्यूमिंग. फालतू चीजें खरीदना बंद करो मेरी तरह प्लीज. और मैंने डिसाइड किया पर्सनली कि नाउ आई विल जस्ट स्टॉप गोइंग टू सेल्स ऑल टुगेदर. मतलब मेरे को जिसकी जरूरत नहीं है मैं वो नहीं खरीदूंगी बिल्कुल भी. मैं चाहे फुल प्राइस में एक जीन्स खरीदूं, पूरे 5,000 देके एक जीन्स खरीदूं, लेकिन साल में एक ही जीन्स खरीदूंगी अगर मुझे चाहिए हो सिर्फ तब. कभी भी आई विल नॉट गो टू अ सेल. आई हैव डिसाइडेड दिस फाइनली. I am not going to any more sales. Let's just make a goal. Like I have like a lot of clothes already. अगर मैं इनको नहीं पहन पाती हूँ तो फिर I am not allowed to buy new clothes. तो इसकी वजह से मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा कि मैं इनको पहनूं कम से कम. और वरना फिर मेरे को फायदा ही होगा कि मैं सेल पे नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं खरीद पाऊंगी एक्स्ट्रा कपड़े. That is it for today's video. Thank you so much for watching. See you guys tomorrow. Bye.